वेलकम टू द लर्निंग फाइनेंस विद प्रोफेसर सिद्दीक राकिम। दोस्तों, आज की वीडियो में की शुरुआत एक धमाकेदार न्यूज़ से करते हैं। सुबह सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट मैंने पढ़ा। इन्विडिया जो है वो दुनिया की टॉप एआई कंपनी, जो आप सब जानते हैं, एक जीपीयू कंपनी है, नोकिया में इन्वेस्ट करने जा रही है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, नोकिया में 2.9% ओनरशिप के साथ में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये आपने बिल्कुल सही सुना है। ये वही नोकिया है जिसके बारे में हम हर केस स्टडीज़ में एमबीए के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते थे कि अगर आपने वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सेम चीज़ हमने नोकिया के साथ में देखी। अब नोकिया जो थी एक मोबाइल कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को मोबाइल हाथ में देने वाली कंपनी अगर कोई बनी तो वो नोकिया ही बनी। जो आपके फादर लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, इंक्लूडिंग आप लोगों ने भी कीपैड्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे नोकिया के। लेकिन वक्त के हिसाब से जब एंड्रॉयड आया तो उन्होंने जब अपग्रेडेशन नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पाए, तो नोकिया मार्केट से बाहर हो गई। लेकिन आज वही नोकिया कंपनी के अंदर इन्विडिया जैसी बड़ी कंपनी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट कोई मोबाइल सेटअप में नहीं होने वाला, मतलब यहाँ कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। यहाँ पे एक एआई नेटवर्क जनरेशन होने वाला है, मतलब एआई के ज़रिए से 6G को अपग्रेड करने वाले हैं और 6G को लेकर आने वाले हैं साथ में। नोकिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो नोकिया अब सिर्फ और सिर्फ एक एआई पावर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एंट्री कर रही है। अगर हम बात करें तो इन्विडिया के साथ मिलकर लगभग वो लोग 6G को प्लान कर रहे हैं और एआई रैन जो जैसे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम और भी बात करें तो नोकिया के मोबाइल्स के जब हम देखने जाएँ, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डील हो रही है जहां पे इन्विडिया एक एआई पावर हाउस है और नोकिया एक ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क लीडर है, दोनों मिलकर एआई प्लस 6G नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। आज की दुनिया एआई पे चल रही है, आप सब, हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। अगर टेलीकॉम नेटवर्क को स्मार्ट बनाना है ना, तो हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में सेल्फ ड्राइविंग कार्स होने वाली हैं, स्मार्ट सिटीज़ होने वाली हैं, रियल टाइम वर्चुअल रियलिटीज़, जो भी जिसको हम वर्चुअल रियलिटीज़ बोलते हैं, एआई ऑटोमेशन होता है, ये सब चल ही एआई की वजह से रहा है। तो नोकिया को एआई का सपोर्ट चाहिए था और इन्विडिया को टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो दोनों का एक यहाँ पे एक डील होनी चाहिए, दोनों की डील। इसके लिए हम जो समझ रहे हैं कि ये जो डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एआई में, एज वेल एज नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस लेकर आएगी। इंडस्ट्री पे इसका क्या असर होगा अगर हम उसकी बात करें, जो कि हम नॉर्मली हम समझते हैं कि जब भी हम किसी भी डील को समझते हैं तो वहाँ पर हमें ये समझना होता है कि भाई क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री के अंदर। तो इस डील का इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अभी तक की